बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड के बारे में बताने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी उन बच्चों के लिए जो एवरेज से ऊपर होंगे बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जिनको मैथ समझ में आता है और वो चाहते हैं यूपी बोर्ड 2026 में उनका टारगेट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। तो मैं एक चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है वास्तविक संख्याएं। ऐसे नंबर जिनको आप संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। ऑल दोज नंबर वी आर रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। प्यारे साथियों, ऐसे सभी नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे डिनोट कर पाएँ उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आप उसी टॉपिक को पढ़ के जाइएगा 2026 में। आप देखेंगे कि 101% पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के मिलेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। नोट करेंगे कॉपी और पेन लेके कि आपके पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभी मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। दूसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक। तीसरा टॉपिक हमारे पास है कि अभाज्य गुणनखंड करना। और चौथा टॉपिक महा इम्पॉर्टेंट है कि रूट में 2, रूट में 3 और रूट में 5 एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो 3 टॉपिक का नाम हमने बताया। पहला टॉपिक का नाम था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको दिए गए क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है। एंड सेकेंड टॉपिक हमारे पास था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एंड थर्ड हमारे पास टॉपिक था कि आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। और फोर्थ टॉपिक था हमारे पास कि रूट 2, रूट 3 और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ, जो चैप्टर हमारे पास है दूसरा। तो अभी आपने क्या देखा कि चैप्टर हमने 1 के बारे में बताया, चैप्टर 2 के बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे आप जानते हैं कि जोड़े का मतलब होता है भाई के साथ बहन का जोड़ा, भैया के साथ भाभी का जोड़ा। और इसी तरीके से तमाम ऐसे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जो एक जोड़े को बताते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और टॉपिक नोट करेंगे। पहला टॉपिक होगा, अगर आपके पास कोई रैखिक समीकरण दे रखा हो a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0, तो 101% आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पूरे चीज को आपको आसानी से याद कर लेना है कि कब इंटरसेक्ट करेगा, कब पैरेलल होगा, कब कोइंसिडेंट होगा, मतलब कब प्रतिच्छेद करेगा, कब समानांतर होगा, कब संरेख होगा, या एक ही बिंदु पे लाई करेगा। तो दूसरा हमारे पास टॉपिक होगा कि ग्राफी विधि से दिए गए समीकरण को हल करना। कुछ आपके पास इसी तरीके के ग्राफिकल क्वेश्चन होंगे जो 6 नंबर के होंगे आपके पेपर में। और ये जो टॉपिक है बहुपद की बात का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके पास a1x + b1y + c = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 दे रहेगा। और आपको उस टॉपिक से क्या करना होगा, एक ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। एंड द थर्ड टॉपिक हमारे पास है
प्रतिस्थापन, विलोपन को सॉल्व करना। ब्रज गुणनखंड भी था, बट अब ये कट चुका है, आपके पेपर में नहीं आएगा। इसके बाद चौथा और महा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है समीकरण को बदलकर हल करना। कि आपके पास अगर कोई समीकरण दे रखा हो, कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमने इस टॉपिक पे हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो यूपी बोर्ड 2026 में ऐसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तक हमने आपको बताया। चैप्टर नंबर 4 महा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक को नोट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। अगर आप चाहते हैं यूपी बोर्ड 2026 में मैथ में 70 में 70 लाना, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ ऐसी ऐसी वीडियो शेयर करूँगा बोर्ड से पहले, पेपर से पहले, कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो देखिए, पहला हमारे पास जो द्विघात समीकरण का पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है जांच करें कि कौन सा द्विघात समीकरण है। आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास द्विघात समीकरण है। ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। गुणनखंड के विधि से आपको मूल ज्ञात करना है। एंड थर्ड हमारे पास टॉपिक होगा पूर्ण वर्ग विधि, बट हालांकि ये आपके सिलेबस से रिमूविंग पार्ट है, काट के निकाल दिया गया है, तो थर्ड टॉपिक हम लोग कैंसिल करते हैं। फोर्थ की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है विविधकर निकालना, जहाँ पे d इज ग्रेटर देन 0 होगा, या d इज इक्वल टू 0 होगा, या d इज लेस देन 0 होगा। फिर हमारे पास फिफ्थ टॉपिक होगा इबारती प्रश्नों को हल करना, जिसमें ट्रेन, कार, नाव, पार्क, अन्य समस्याओं से संबंधित आपके पास क्वेश्चन दिए रहेंगे। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके बुक में तो नहीं है, कुछ ऐसी सवाल जो आपके बुक में नहीं है, फिर भी बोर्ड आपसे पूछता है, और वो क्वेश्चन मैं बहुत जल्द कराऊंगा अपने ही इसी चैनल पे, जिसको बोलते हैं कुछ करड़ी की सवालें। कुछ ऐसे भी सवालें हैं जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण बना के आपको मूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक बार रिपीट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में आपको पहला पढ़ना है कि जांच करें कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। तीसरा पूर्ण वर्ग पढ़ना था, बट आपके सिलेबस में नहीं है, रिमूविंग पार्ट है, काट के निकाल दिया गया, नहीं पढ़ना है। फिर विविधकर निकालना है। फिर इबारती प्रश्नों में मतलब आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जिसमें ट्रेन बोल दिया जाएगा, कार बोल दिया जाएगा, या नाव बोल दिया जाएगा। इस प्रकार की समस्याओं को हल करना। और कुछ ऐसे समांतर श्रेणी, ये जो श्रेणी होगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, समान हो। इसमें आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी पहचानना आना चाहिए। इसमें हमारे पास हमने 4 टाइप के प्रश्नों को बनाया है। पहला टाइप हमारे पास है समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकालना, फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस इन द एपी। मतलब अगर हमारे पास कोई समांतर श्रेणी हो तो कैसे आप निकालेंगे उसका कॉमन डिफरेंस। हमने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है। अगर आप चाहते हैं तो बहुत जल्द आपके सामने एक एक टॉपिक वाइज में वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और हमारे पास समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना, फाइंड आउट द nth टर्म इन द एपी। अगर हमारे पास एपी का nth टर्म आपको अगर आप फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला बताया गया था टी इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ए हमारे पास प्रथम पद था, एन था हमारे पास पदों की संख्या, और डी था कॉमन डिफरेंस, और टी एन क्या था, nth टर्म। इसके बाद समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। टॉपिक नंबर 3 क्या होगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना, जिसको बोलते थे एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला था। कुछ ऐसे इबारती प्रश्न होंगे जिसमें बोलेगा कि दो संख्याओं का समांतर माध्य इतना है तथा पहली संख्या इतनी है
तो आपको निकालना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसे इबारती प्रश्न बना के देगा, शब्दों में लिख के देगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने आपको समांतर श्रेणी में 4 टॉपिक बताया। पहला कि समांतर श्रेणी का आपको कैसे सर्वांतर निकालना है, फिर समांतर श्रेणी का कैसे आप nth टर्म निकालेंगे, फिर समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकालते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कुछ ऐसे इबारती प्रश्न भी होंगे। तो कैसा लगा वीडियो? और ये हमने आपको 5 चैप्टर तक बताया है। आगे हमारे पास जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम अगर देखा जाए, त्रिभुज है, ट्रायंगल, 6वां चैप्टर। ये वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, आपके शेयर और कमेंट के आधार पे मैं त्रिभुज और इसके आगे के जितने चैप्टर हैं, फिर 6 चैप्टर के बारे में टॉपिक बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक का सलूशन मिले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, पढ़ाई करते रहिए और जीवन में एक उद्देश्य के साथ सुबह सुबह उठिए और आप कार्य करिए। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है और आपका भी आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। और जब तक आप कमेंट नहीं करते मज़ा नहीं आता है, तो कमेंट करेंगे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th के टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।